स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल आपके पसंदीदा क्रिकेटर धोनी के साथ ये देखा जा रहा है कि धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तो पूर्व क्रिकेटर धोनी के 7 करोड़ों की चपत का मामला सामने आया। 16 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी पर मामला दर्ज किया गया है। तो धोनी के 7 करोड़ों की चपत का मामला सामने आया है। 16 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है और इसके बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो इस तरह की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एमएस धोनी के साथ ये धोखाधड़ी हुई है और 16 करोड़ की धोखाधड़ी बताई जा रही है ये, जिसके बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी पर ये केस दर्ज हुआ है। देखिए, क्रिकेटर धोनी को करोड़ों की चपत लगाई गई है और ये बताया जा रहा है कि 16 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है उनके साथ। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी पर फिलहाल मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जिस तरह से एमएस धोनी के साथ धोखाधड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है, ये हैरान कर देने वाला है। और वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि 16 करोड़ की चपत लगाई गई है क्रिकेटर धोनी को। करोड़ों की चपत के बाद फिलहाल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी पर यह मामला दर्ज कर लिया गया है। और एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महादेव बेटिंग ऐप केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में दिया कि उनकी बहादुरी का डंका पूरे विश्व में बजता है। जल, थल, नभ, कहीं भी किसी कोने में मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम ये जाबाज नए भारत की पहचान है, जो घर में घुसकर देश के दुश्मनों का शिकार करने में विश्वास करता है। अरब सागर में सोमालिया के तट के पास हाईजैक हुए जहाज पर बंधक बनाए गए 15 भारतीयों समेत 21 क्रू मेंबर को नेवी कमांडरों ने सुरक्षित बचा लिया है। नौसेना की मार्कोस कमांडो ने इस ऑपरेशन को सफलता के साथ अंजाम दिया। हाईजैक किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए नौसेना के जंगी जहाज आईएनएस चेन्नई को रवाना किया गया था। दुश्मन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले मार्कोस कमांडो को भारत का नेवी सील्स भी कहा जाता है। इन कमांडो को तैयार तो नौसेना के लिए किया जाता है, लेकिन ये जमीन और आसमान में भी दुश्मन से लोहा लेने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं। इनकी ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह होती है। 1987 में बनाई गई इस फोर्स को दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही इनके पास बेहतरीन स्नाइपर्स होते हैं, जो दूर से ही दुश्मन को ढेर करने में सक्षम होते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं था जब मार्कोस ने इस तरह के सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। इससे पहले भी नौसेना के मार्कोस कमांडो ने देश के कई बड़े मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है, चाहे वो ऑपरेशन कैक्टस हो या ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन पवन या कारगिल युद्ध, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो या ऑपरेशन साइक्लोन, या फिर कश्मीर में आतंकरोधी मिशन को अंजाम देना हो। इनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हीं जवानों को चुना जाता है जो अपनी शुरुआती 20 साल की उम्र में होते हैं। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में ही नहीं होती, इसके अलावा राजस्थान, तवांग, सोनमर्ग, मिजोरम में होती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की विशेष ट्रेनिंग कराई जाती है। इन्हें हर तरह के माहौल में छिपना आता है। एमवी लीला नॉर्फलॉक में सवार भारतीय क्रू मेंबर को बचाने के लिए नौसेना ने खतरनाक जंगी जहाज आईएनएस चेन्नई को भेजा था। ब्रह्मोस मिसाइल, सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस ये जंगी बेड़ा 2016 से नौसेना की ताकत बना हुआ है। आधुनिक हथियारों की मारक क्षमता ऐसी है कि इसके आगे कोई भी हथियार कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि समय समय पर भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत करने वाले दुश्मनों को हमारे बहादुर जवान चुटकियों में ढेर कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा हुई है। उपद्रवियों ने एक ट्रेन में आग लगाई है। ढाका में भीड़ ने एक चलती ट्रेन को फूंक दिया है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग झुलसे हैं। बांग्लादेश में 7 जनवरी को दरअसल आम चुनाव होने वाले हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने इन चुनावों में हिंसा नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन उपद्रवियों की तरफ से ट्रेन में आग और आग की ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए बहुत काफी है कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात क्या है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा भड़क गई है।
राजधानी ढाका के गोपीबाग इलाके में एक ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी। भारत की सीमा से सटे इस शहर बेनापोल से चलने वाली एक्सप्रेस